ये कंगन लाया था मैं, और ये बुके। अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं। लगता है इनके यहाँ भाभीयों को भी गिफ्ट देने का रिवाज है। नीता फौरन कंगन पहन लेती है। आइए बैठे ना, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं, एक नज़र देखना था, देख लिया, हो गया, अब चलता हूँ मैं। हर संडे की तरह दोनों ननद भाभी शॉपिंग पर निकलते हैं। प्रिया मैसेज करके करण को बताती है कि वो किस मॉल में जा रही है, और नीता का दीवाना करण उस मॉल के बाहर पहुंच जाता है। दोनों लड़कियां शॉपिंग करके जैसे ही बाहर आती हैं, वहां कुछ मनचले उन्हें देखते ही सीटी मार देते हैं। तेरी इतनी मजाल, अभी अपनी माँ के पेट से पूरा बाहर आया नहीं और लड़कियों को देखकर सीटी मार रहा है, वो भी मेरी प्रिया को। करण उस लड़की को ऐसा मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। छोड़ दो करण इसे, ये मर जाएगा। आप कह रही हैं बस इसलिए, वरना आज तो ये मर ही जाता। नीता के हाथों से बैग लेकर करण आगे गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। बहुत अच्छी किस्मत पाई है प्रिया तुमने, इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता था। वही ना भाभी, कैसे मेरे पीछे पीछे डोलता है। किसी ने मुझे सीटी क्या मार दी, इससे बर्दाश्त भी नहीं हुआ। शादी के पहले ना सुमित भी ऐसे ही थे, पर शादी के बाद सब हवाई उड़ गई। शादी के बाद करण ऐसे ही रहे, फिर तो तेरी मौज है। अब करण रोज किसी न किसी बहाने नीता के आगे पीछे घूमता रहता। कभी उसे कोई गिफ्ट ला कर देता तो कभी कोई गिफ्ट, और नीता उसे हमेशा एक भाभी के नाते एक्सेप्ट कर लेती। पर अब ये सब सुमित को खटकने लगा था। और एक दिन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है नीता। फियांसे करण प्रिया का है, पर तुम्हारे लिए इतना गिफ्ट लाता है। अरे सुमित, हो सकता है ये उनके घर का रिवाज हो। ये कौन सा ऑल्टर निवास है भाई, मुझे तो ये रिवाज पहले दिन से ही समझ में नहीं आ रहा। अब जल्द से जल्द सगाई की डेट निकाले और उसके बाद फौरन शादी की। मैं नहीं चाहता कि अब और रायता फैले। कहाँ ये मैटर सुशील के लिए लड़की देखने से शुरू हुआ था, और कहाँ प्रिया के होने वाले पति पर आकर अटक जाता था। वो भी एक ऐसा पति जो उसी घर की बहू को पसंद करने लगा था। काफी रायता तो ऑलरेडी फैल चुका था, पर असली रायता तो अब फैलने वाला था। नीता पंडित जी को बुलाकर सगाई की तारीख निकलवा लेती है। सगाई के दिन नीता को देखते ही करण उसके पास जाता है और एक कार की चाबी उसके हाथ में रखता है। किसी कमरे की चाबी है क्या करण? मैं ध्यान से रख देती हूँ। बाहर कार खड़ी है, आपके लिए गिफ्ट है। एक और गिफ्ट? लगता है इनके यहाँ सगाई पर भाभियों को गिफ्ट दिया जाता है। ये तो कुछ नहीं है, एक कमरा भरकर गिफ्ट तैयार है आपके लिए। खैर, सगाई की रस्में शुरू करनी चाहिए नहीं, अब और इंतजार नहीं होता। और स्टेज पर दोनों जोड़े खड़े हो जाते हैं, और बीच में खड़ी हो जाती है नीता, हाथ में रिंग का ट्रे लिए। आप खुद ही ट्रे लेकर खड़ी हो गई, कितना काम करती हैं आप। और ये कहते कहते करण एक रिंग निकालकर नीता के हाथ में डाल देता है। ये देखते ही सभी के बीच हल्ला मच जाता है। ये क्या मजाक है जीजा जी, आपने मेरी बीवी के हाथ में अंगूठी पहना दी है। ये क्या कह रहे हैं आप, यही तो मेरी होने वाली बीवी है। ये सब यहाँ क्या हो गया, लोग हंस रहे हैं। चुप हो जा करण, जिन लोगों से तो बहस कर रहा है उन्हीं के घर तेरी बहन जाने वाली है। ये सब क्या ड्रामा है? आप लोगों के चक्कर में मेरी और सुशील की सगाई भी रुकी हुई है। भैया प्लीज भैया, कितनी मुश्किल से मुझे कोई लड़का मिला है, मेरी लाइफ तो बर्बाद मत करे। नहीं स्नेहा, पहले ये मैटर सॉल्व होगा। अगर ये लोग मुझे धोखा दे सकते हैं तो कल को पता चला सुशील भी इस घर का दामाद निकला। पंडित जी, ये रिश्ता आपने करवाया था, अब आप ही सब कुछ ठीक कीजिए। पंडित जी आप बताइए करण बेटा, इतने दिनों से आप किससे बात कर रहे थे? प्रिया से, और किससे पंडित जी? ये लो, फिर क्या दिक्कत है, मुझ पर इल्जाम क्यों आ रहा है? फिर मैंने आपको क्या बताया था, इस घर में एक लड़की है प्रिया, जो कि कंवारी है, और वो आपके सामने खड़ी है, फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? और नीता की तरफ इशारा करता हुआ करण कहता है, पर प्रिया तो यह है ना, तस्वीर में मैंने देखा था अपने मम्मी पापा के बीच में वन पीस पहनकर खड़ी हुई तो यही थी, दोनों के कंधों पर हाथ रखकर आराम से पॉज मार रही थी। अरे कौन सी बहू ऐसी फोटोज लेती है सास ससुर के साथ? मैं लेती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे लिए मेरे माता पिता के समान है। अब समझ में आया कि क्यों आप मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। और ये गलत फहमी कहीं हुई नहीं है, गलत फहमी आपकी आंखों में आ गई थी। अब जो हुआ सो हुआ, आपके सामने आपकी होने वाली पत्नी खड़ी है, उसके हाथों में अंगूठी पहनाइए। मैं नहीं पहनाने वाला, मुझे इस प्रिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। सगाई तो आज होगी ही, स्नेहा और सुशील की भी, और आपकी और प्रिया की भी। वरना आपने जो मुझे 25 लाख की गाड़ी दी है ना, और इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, वो सारे के सारे मेरे पास ही रह जाएंगे। एक सगाई के पीछे कितने पैसे हम लोगों के डुबाएगा बेटा तू?
मुझे तो पता ही नहीं था तू नीता बहू के पीछे इतनी महंगी गाड़ी लेकर आ गया। हम लोगों का बहुत समय बर्बाद कर दिया है तूने। अब शांति से शादी कर ले, वरना 25 लाख का नुकसान हो जाएगा बेकार में। और आखिरकार करण को असली प्रिया को अंगूठी पहनानी ही पड़ती है और इतने रायते के बाद दोनों परिवारों के बीच संबंध बन ही जाता है।